morning 7th class. Today we are starting the new chapter of history, the Delhi Sultans. Dear students, हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था जो था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें हमने ज़्यादातर साउथ इंडिया की तरफ कंसंट्रेट किया था। साउथ इंडिया के किंगडम्स पढ़े थे, चोला, चेराज और पांड्या किंगडम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने साउथ इंडिया में वेलफेयर फॉर वेल्थ पढ़ा एंड चोलास की क्लोज़र लुक देखी। और आफ्टर दैट हमने उस टाइम के टेम्पल्स, उस टाइम का इरिगेशन सिस्टम देखा। तो मोस्टली हमने सेकंड चैप्टर में साउथ इंडिया पे कंसंट्रेट किया था, बट इन दिस चैप्टर वी विल कंसंट्रेट ऑन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि दिल्ली इस टाइम हमारी कंट्री की कैपिटल है। तो सबसे पहले किस रूलर ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया? जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी, उसके बाद दिल्ली पे किसका रूल था, दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स आए, ये सब हमने इस चैप्टर में कवर करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। 10th के बाद किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको जाना है तो आपको इस चैप्टर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स। चैप्टर स्टूडेंट्स, आप अपने पास एनसीईआरटी बुक खोल लो, बिकॉज मैं आपको लाइन टू लाइन अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, चाहे आप फ़ोन की स्क्रीन ना भी देखो, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कावेरी डेल्टा के बारे में। तो ऑब्वियसली कावेरी रिवर इंडिया के साउथ में है। उस टाइम कावेरी डेल्टा पे जो लार्ज किंगडम्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि हमने दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा। दिल्ली उस टाइम कैपिटल नहीं थी। तो दिस वाज बिकॉज क्योंकि दिल्ली उस टाइम इम्पॉर्टेंट हुई है सिटी 12th सेंचुरी के बाद। 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली का प्रभाव बढ़ा है और दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना है। तो दिल्ली जो थी फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल किसने बनाया? तो आंसर है तोमार राजपूत्स ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। बाद में तोमार राजपूत्स हार गए 12th सेंचुरी में चौहाना से, ठीक है। दोबारा से सुनो, चौहानास ने, जिनको चाहमना रूलर्स भी कहा जाता है, जो कि अजमेर के थे, उन्होंने 12th सेंचुरी के मिडल में किसको हरा दिया था? तोमार राजपूत को हरा दिया था। आई होप आपको सेंचुरीज क्लियर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है 12th सेंचुरी का मिडल, इट मीन्स 12th सेंचुरी क्या होती है? 1100 से लेके 1200 तक का टाइम पीरियड। तो रफली अगर मैंने कहा मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, इट मीन्स मैं 1150 के आसपास की बात कर रही हूँ। इज़ इट क्लियर टू यू? सेंचुरीज क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो कि मैडम आपने यहाँ पे एग्जैक्ट 1150 क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए कि ये जो डेट्स होती है ना, नियर अबाउट होती हैं। ये 1151 भी हो सकता है, 1152 भी हो सकता है। तो इसलिए मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, उसके आसपास जैसे। तो आफ्टर बाकी वैसे भी आपको इतनी डेट्स लर्न नहीं करनी पड़े, आपको एक जनरल सा आउटलुक बताने के लिए कि किस सेंचुरी की बात है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम जो दिल्ली था बहुत इम्पॉर्टेंट एक कमर्शियल सेंटर बना, तोमार्स के टाइम में भी और चौहानास के टाइम में भी। कमर्शियल सेंटर मतलब कि यहाँ से चीज़ों को बेचा जाना और ख़रीदा जाना शुरू हो गया। कमर्शियल एक्टिविटीज़ दिल्ली से होनी शुरू हो गई। रिच मर्चेंट, जो अमीर व्यापारी हैं, उन्होंने शहर में रहना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए। और दिल्ली में कॉइन मिंट होने शुरू हो गए। कॉइन मिंट समझते हो ना? कॉइन्स बनने यहाँ पे शुरू हो गए, जिसको दहीवाल कहा जाता था। और यहीं से कॉइन्स की वाइड सर्कुलेशन, यानी कि बाकी कंट्री के हिस्सों में कॉइन्स यहाँ से जाते थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा तोमार राजपूत हैं, दिल्ली को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया है, उनको हराया चौहान्स ने, दिल्ली कमर्शियल सेंटर बना और दिल्ली में एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। ध्यान से सुनो, अब हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि जब दिल्ली कैपिटल बन गई उसके बाद जो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे फाउंडेशन पड़ गई दिल्ली की। दिल्ली एक मील पत्थर साबित हुआ और 13th सेंचुरी में यहाँ से दिल्ली सल्तनत का रूल शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि 13th सेंचुरी आने तक दिल्ली में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी और दिल्ली सल्तनत का रूल यहाँ से शुरू हुआ। इसको समझने के लिए कि दिल्ली में कौन सी 5 डायनेस्टीज़ आई जिनको इकट्ठा मिला के हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ध्यान से सुनो, 5 डायनेस्टीज़ आई जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया, उनको टुगेदर इकट्ठे मिला के हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ये सारा टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे मुग़लों के आने से पहले। इंडिया में मुग़लों के आने से पहले दिल्ली के राजाओं का, दिल्ली सुल्तान्स का राज था, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिन्होंने दिल्ली सुल्तान में दिल्ली में बहुत सारी सिटीज़ बनाई, अलग अलग एरिया, जैसे कि दिल्ली, खुना, शीरी, जहानापा। अब मैप में भी देखो चाहे आप और लोकेट करो, दिल्ली, खुना, शीरी, जहांपना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास द रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इतनी सारी डेट्स याद करनी शायद आपको मुश्किल हो, तो आप टू द पॉइंट देखो। सबसे पहले तो तोमार्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तोमार्स ने तो दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाया था। तो इन्होंने रूल किया 1165 अर्ली 12th सेंचुरी में। ठीक है, दिल्ली पे। उसके बाद तोमार्स के एक इम्पॉर्टेंट किंग का नाम है आंगापाला। ठीक है, उसके बाद है चौहान्स। मैंने आपको कहा था ना, चौहान्स ने तोमार्स को हरा दिया था और ख़ुद दिल्ली के रूलर्स बन गए थे। चौहान्स जो कि अजमेर से हैं, उनमें मेन रूलर है पृथ्वीराज चौहान। वैसे चौहान्स ने रूल किया इंडिया में 1165 से लेके 1192 तक, 1165 से 1192 तक। बट इसमें एक टाइम पीरियड मेंशन है सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का, 1175 से लेके 1192 तक। बाकी भी देखो चौहान रूलर्स और भी आए होंगे। तो हिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं रूलर्स का जिक्र किया जाता है जिन्होंने कुछ खास काम किया होता है। जो कोई रूलर 1-2 साल के लिए आए या कम टाइम पीरियड के लिए आए, उनको हिस्ट्री में जगह नहीं मिलती। हिस्ट्री उन्हीं रूलर, देखो ये जैसे कि ये देखो आप टर्किश रूलर्स का देखो कितना टाइम पीरियड है, 1206 से लेके 1290 तक, बहुत ज़्यादा साल है। पर नाम कितने रूलर्स का मेंशन है, सिर्फ 4 का। तो हमें सभी का करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो हिस्ट्री में कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंस रखते हैं रूलर्स, उन्हीं की डिटेल्स हमें बुक्स में मिलती है और वही एग्ज़ाम में आती भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, हमने 5 डायनेस्टीज़ की मैंने बात करी थी ना। तो अर्ली टर्किश रूलर्स, खलजी डायनेस्टी, तुगलक 3, सैयद डायनेस्टी 4, लोधी 5। तो ये 5 डायनेस्टीज़ होगी। अर्ली टर्किश रूलर्स, खलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी और 5वीं लोधी डायनेस्टी। ये वो 5 डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। डायनेस्टीज़ का मतलब होता है राजवंश, पूरा घराना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बाद ये जो सारा रूल था दिल्ली का, वो टर्किश रूलर्स के पास आ गया। टर्किश रूलर्स के पास आ गया सारा रूल आफ्टर पृथ्वीराज चौहान। तो उनमें से सबसे पहला किंग बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में इस शुरू किया था। ठीक है, और उसने रूल किया 1206 से 1210 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुमिश आया। इल्तुमिश ने 1210 से, ठीक है, उसके बाद रज़िया सुल्ताना आई। रज़िया सुल्ताना एक लेडी थी और पर वो रूलर थी। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं चैप्टर में। ये आई 1236 से लेके 1240 तक। आफ्टर दैट गयासुद्दीन बलबन है 1266 से लेके 1287 तक। अब आप कहोगे ना कि 40 कैसे आ गया, तो इसमें वही छोटे छोटे रूलर्स जिनका जिक्र करना हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं समझती। समझते हो ना बात, ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी। तो इन सब के बारे में हम लिटिल बिट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो,
तर्किश रूलर 4 बताए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रज़िया सुल्ताना, गयासुद्दीन बलबन। चारों के टाइम पीरियड नहीं भी लर्न करने तो इतना याद रखो कि ये 12th सेंचुरी में आए, 11th सेंचुरी में हैं सारे। नॉट द 12th सेंचुरी, लिसन केयरफुली। ये कौन सी सेंचुरी है? यहाँ से 1206 से 1290 है, तो इट मीन्स ये 13th सेंचुरी है बेटा, 13th सेंचुरी। जब 13th सेंचुरी हम कहेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा 1200 से लेके 1300 तक, ठीक है, 13th सेंचुरी का। तो इट मीन्स ये 13th सेंचुरी है। तो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, करेक्ट कर लो इसे। 1206 से 1290 तक याद रखना, ये अर्ली तर्किश रूलर्स हैं। अब नेक्स्ट चलो खलजी डायनेस्टी पे, ठीक है। खलजी डायनेस्टी में 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नेम हैं, जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। पावर शिफ्ट हो गई थी किस रूलर से? खलजी डायनेस्टी पे। इनको टाइम पीरियड कितना है इनका, जो इन्होंने रूल किया दिल्ली के ऊपर? 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है। जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खलजी के बारे में शायद इतना नहीं आएगा चैप्टर में। नेक्स्ट डायनेस्टी है 3रे नंबर वाली तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से 1414। इसका देखो एंड याद करना तो बहुत ही आसान है, 1414, 1414, ठीक है। और शुरुआत क्या है? 1320, ठीक है। ये है तुगलक डायनेस्टी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट 3 रूलर हैं, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अब आप में से कई बच्चों को लगेगा कि मैम इंग्लिश में बोल दो, बट नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1351 को हिंदी में 1351 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो होगी आपकी तुगलक डायनेस्टी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली तर्किश रूलर किए, फिर खलजी डायनेस्टी के रूलर्स के नाम देखे, फिर हमने तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स के नाम देखे। नेक्स्ट ये है सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी के ऊपर ना ये जो देखो अलाई दरवाज़ा दिख रहा है आपको, है ना। अलाई दरवाज़ा जो है ना, ये उस टाइम की ना, मैं आपको ज़रा सी इसकी एक हिस्टोरिक बात बताती हूँ। ये जो इसकी आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ और ये गोल गुंबद, ये पहली बिल्डिंग बनी थी। ये जो इस तरह से अलाई दरवाज़ा, इसकी ये जो गोल गुंबद बना है, ये अलाई दरवाज़ा सबसे पहला था। इसके अगर हम अंदर चले जाएंगे ना अलाई दरवाजे के, तो कुतुब मीनार आ जाएगी। कुतुब मीनार में एंट्री का है ये गेट, अलाई दरवाज़ा। चलो आगे नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में हम एक ही रूलर है खिज़र खान, और उसके बारे में भी चैप्टर में कुछ खास नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है लोधी डायनेस्टी, जिसमें है बहलूल लोधी। 1451 से लेके 1526 तक इनका रूल है। साथ में एक दो पिक्चर्स भी हैं, जैसे ये देखो फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब, ठीक है। ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग दिखाई हुई है। ये फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी के रूलर, जिन्होंने 1351 से 1388 तक रूल किया था, उनकी टॉम्ब दिखाई हुई है यहाँ पे। और ऊपर ये देखो इल्तुमिश की टॉम्ब, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनकी पिक्चर्स की रिकॉग्नाइजेशन होना भी काफ़ी कंपलसरी होता है हिस्ट्री को जानने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये थोड़ी सी डेट्स हैं, चाहे आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पर इन डेट्स को थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।